नमस्कार दोस्तों, मैं एक चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेनी शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज दोबारा निफ्टी बैंक निफ्टी ने और फिर निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई मतलब न्यू एटीज बनाए। अब लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, आज मार्केट निगेटिव रहा। अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी 0.36 और 0.31 पॉजिटिव रही, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स इन्होंने 0.11 और 0.22 निगेटिव क्लोजिंग दी। देखा जाए तो ओनली मेटल, आईटी और प्राइवेट बैंक, इन तीनों ने अच्छी क्लोजिंग दी है। मेटल ने सबसे ज्यादा 1% ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग दी। बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप सभी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा नेगेटिव रहा है क्योंकि वो छोटा है। वही ज्यादा अगर देखा जाए तो मीडिया सेक्टर का ही थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए जिसको पोजीशन लेनी है। सबसे बड़ी बात होती है कि मार्केट में हमने बाय और सेल कहाँ पे करना है, कितना करना है। अभी अगर आपको स्टॉक लेना है तो आपको पता होना चाहिए, जब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, दो बार जहां टच हो चुका है, तीसरी बार अगर आपको यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को जैसे टच करते हैं, आप इसके ऊपर बाय कीजिए। कोई भी स्टॉक हो, ये एक तरीका होता है बाय करने का। अब सेकंड, इस कंडीशन में जब मार्केट डबल टॉप बना रहा है, ट्रिपल टॉप बना रहा है, तो आप उस पे बाय ना कीजिए, क्योंकि जब यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो मार्केट जो हिस्ट्री रिपीट करता है तो उस हिसाब से यहाँ पे भी वो सेलर्स एक्टिव होने की उम्मीद ज्यादा होती है। तो फिर हम बाय कहाँ करें? तो बाय करने के लिए तरीका ये है कि आप मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने दीजिए, एक करेक्शन आने दीजिए, फिर या स्टार डोजी या कुछ भी कैंडल बनने दीजिए, स्टार डोजी या हैमर कैंडल, तब आप उसके हाई के ऊपर बाय कीजिए। तीनों तीनों कैंडल में से जो भी एक कैंडल होगी और उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए। ये होता है तरीका मार्केट में स्टॉक बाय करने का, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब इस कंडीशन में बिल्कुल स्टॉक में एंट्री ना करें। अब यहाँ देख सकते हो वॉल्यूम तकरीबन जो प्रीवियस वॉल्यूम था उसके बराबर है। आरएसआई पॉजिटिव है, लेकिन जो कैंडल है वो मारो बाजू रेड बनी है। अब क्या है, या ऑलरेडी एक स्प्रिंग बना चुका है, टेंशन बन चुका है, हैंगिंग मैन बन चुका था, लेकिन वो फेल हुआ। बायर्स ने सेलर्स के ऊपर जो बोलते हैं लड़ाई में जीत गए और मार्केट को अपसाइड ले गए। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। या पुल बैक लेकर के 22,600 का सपोर्ट ले, 22,530 का सपोर्ट लेता है जो प्रीवियस हिटेज था, या और भी नीचे 22,300 तक आता है मार्केट, ये देखना लाजमी होगा। अब आवरली में हम देखेंगे। आवरली में हम देख सकते हैं कि मुझे अभी ये पुल बैक की तरह लग रहा है। अब देखते हैं 22,530 या 22,300 आता है, लेकिन कोई अगर आप पुट साइड एंट्री करते हो तो चलेगा, लेकिन कॉल साइड थोड़ा कम क्वांटिटी में और स्कैल्पिंग की तरह ज्यादा लॉन्ग होल्ड ना करें। ये हो गया। अब 5 मिनट में हम देखेंगे कहाँ पे ट्रेड बनता था, लॉजिक क्या था। 5 मिनट में अगर देखो, वो मैंने कल बताया था कि ये 22,680 के ऊपर आप बाय कर लेना। सेम गैप ओपन होने के बाद मार्केट 22,680 के आसपास आया, एक हैमर ग्रीन कैंडल बनी, आप देख सकते हो। और इसके ऊपर अगर आप बाय करते हैं और इसके या लो के नीचे मतलब 22,675 पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलती। अब यहाँ सेल बिल्कुल क्लियर था, क्यों था? अगर आप यहाँ देखोगे तो एक इनवर्स, सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा था। और ऊपर से क्या है, लोअर हाई लगा था, यहाँ पे लोअर हाई लगा था, या स्टॉप लॉस छोटा था, और यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। और दूसरी एंट्री यहाँ पे भी थी, डोजी कैंडल थी, डबल टॉप था, बस यहाँ पे थी। एक स्टॉप लॉस हिट भी होता तो भी चलता, लेकिन यहाँ से अगर आप देखते तो कितना बढ़िया आपको मूवमेंट यहाँ पे मिलता। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब कल दोबारा एक एंट्री यहाँ पे थी, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो जब भी एक बाउंस मारता है तो आप वहां पे दोबारा एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इसके ऊपर दे सकते थे। ये याद रखें हमेशा। मतलब जब भी मार्केट अप जाता है तो बाय ऑन डिप्स, मतलब मार्केट अप साइड जा रहा है, जैसे थोड़ा सा नीचे आता है तो आप यहाँ पे बाय कीजिए। मार्केट नीचे आ रहा है, थोड़ा सा आप आता है तो आप यहाँ पे सेल कीजिए, और यह स्टॉप लॉस होगा। आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। कभी भी यहाँ पे आके सेल करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि डबल बॉटम बन के मार्केट अपसाइड जाने की भी उम्मीद होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो कैसे बायर्स ने यहाँ फंसाया होगा। अगर किसी ने यहाँ एंट्री की होगी तो पक्का उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि ये जो स्टार कैंडल बनी इसके ऊपर ही व्यक्ति बाय करता। ये हो गया
निफ्टी का, अब बैंक निफ्टी, सॉरी, कल के लिए 22,670 के ऊपर बाय करना और 22,610 के नीचे आपने सेल करना है बस। सेम बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कल भी वही डोजी कैंडल थी, आज स्टार कैंडल थी। स्टार कैंडल मतलब जितनी बॉडी होती उससे थोड़ी ज्यादा या कम उसकी वीक होती है, बायर सेलर्स की कांटे की टक्कर होती है, टॉप पे बना है। और सपोर्ट का जो काम करेगा 48,200, मतलब 48,300। अब आवरले में देखेंगे, आरएसआई पॉजिटिव है वन डे में, लेकिन आवरले में देखो ओवर बॉट में है, तो ये एडजस्ट होने की भी उम्मीद मुझे नजर आ रही है। अब आप देख सकते हो सीधा एक कह सकते हैं कि 60 या 70 डिग्री में मार्केट अप साइड गया आवरले में, तो कहीं तो रेस्ट करेगा, पुल बैक लेगा, तो हो सकता है वो 22,200 के आसपास, 48,200 के आसपास बैंक निफ्टी आने की उम्मीद है। 5 मिनट में हम देखेंगे कि किस तरह हमारा सेल बनता था। एक पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस बचा, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरे दो क्लाइंट का। अदरवाइज बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बनता था, क्यों डबल बॉट टॉप था, तो मैंने यहाँ पे भी एक बार पुट लिया था। उसके बाद यहाँ पे एक पुट दिया था, सॉरी इस कैंडल के नीचे पुट दिया था, और इस कैंडल के नीचे, और ये यहाँ पे कहीं वापस हुआ था। बल्कि मैंने इस कैंडल का दिया था, लेकिन देखो ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन में बड़ी दिक्कत यही आती है, इस ग्रीन कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन वह ऑप्शन बिल्कुल गया था वहां तक, पुट ऑप्शन स्टॉप लॉस के पास, तो ये एक दिक्कत होती है। सेकंड कॉल यहाँ पे था, जिसको हम कह सकते हैं कि ये ये ट्रेंड लाइन थी, और इसको ब्रेक करने के बाद पुल बैक आया, इस रेड कैंडल के नीचे बाय करना था, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस था। एक अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिलती। अब 48,770 के ऊपर बाय और 48,570 के नीचे सेल करना है, कुछ ज्यादा नहीं है। पुट साइड थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, ज्यादा मतलब 40 से 60% आप 60% अमाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉल साइड ओनली 40% अमाउंट यूज करना है, लेवरेज के चक्कर में नहीं पड़ना है। यही था आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।